टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए आदेशों के बाद से सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, चाहे रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो, इन सभी के ऊपर गाज गिर चुकी है। हाल यह बन चुका है कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे प्लान भी अब लाए जा चुके हैं जिनमें इंटरनेट के अलावा सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते 30 दिन पहले ही इन कंपनियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 30 दिन के अंदर अंदर इसे लागू किया जाए। हालांकि ट्राई के नियमों को एक बार फिर से कंपनियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। हाल यह बन चुका है कि अब इन टेलीकॉम कंपनियों के पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है ट्राई की अनुशंसा मानने के अलावा, और इसी वजह से अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका तो लग ही चुका है, तो साथ साथ अब इसका फायदा देश भर के सभी टेलीकॉम यूजर्स को भी मिलना शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज़्यादा खुश कर देने वाली है। अगर आप भी रिलायंस जियो की सिम यूज़ करते हैं तो आपके लिए खबर बेहद ख़ास और अहम हो सकती है, क्योंकि अब आपको रिचार्ज करने के लिए जेब पर पड़ने वाले जो खर्च है उसमें काफ़ी बड़ी कटौती होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को रिशेड्यूल करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके कुछ प्लान को रिशेड्यूल भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि 3 फरवरी के बाद से रिलायंस जियो के दामों में भारी कटौती देखने को मिल सकती है। अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है कि यह कटौती 22 से 23% तक रिचार्ज प्लान में कटौती के बराबर होने वाली है। अगर बात करें मोटा मोटी तो जुलाई महीने में जो 2024 में रिचार्ज प्लानों में बढ़ोतरी हुई थी वह 24 से 28% के बीच थी, और इसी फीसद में बढ़ोतरी जिस तरह से हुई थी उसके बाद देश भर का यूजर्स का गुस्सा इन टेलीकॉम कंपनियों पर फूट पड़ा था। हालांकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उस समय भी इन टेलीकॉम कंपनियों को कोई दिशा निर्देश साथ साथ अपने रिचार्ज प्लान को कम करने की वकालत नहीं की थी। लेकिन अब अचानक से इन टेलीकॉम कंपनियों पर एक के बाद एक ट्राई की गाज गिरना शुरू हो चुकी है और इस पर बड़ा एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो जियो यूजर्स के लिए है। क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और किस हद तक और किन किन रिचार्ज प्लान में यह कटौती आपको देखने को मिलेगी 3 फरवरी से, जो कि सबसे खास होने जा रही है जियो यूजर्स के लिए। हालांकि खबर यह भी है कि जियो के रिचार्ज प्लान में कटौती के बाद से बीएसएनएल और साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी अपने रिचार्ज प्लान में कटौती कर सकते हैं। हालांकि क्या है इस वक्त पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, देश भर में टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते हुए रिचार्ज प्लान की वजह से अब यूजर्स को हर 28 दिन में एक बार फिर से रिचार्ज प्लान कराने वाली बात दिमाग में घूम जाती है। जहां लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसे में हर महीने 200, 250, 300 तक का रिचार्ज प्लान करा पाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में लोग या तो सिमों को बंद कर रहे हैं या फिर अगर 2 सिम रख रहे हैं तो वह ट्राई के नए नियमों के मुताबिक अब 4 महीने तक अपनी सिम रख सकेंगे। ऐसे में एक संशय फिर भी बना हुआ है कि अब भी लोगों को एक सिम में रिचार्ज कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा देना पड़ रहा है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर से विश्वास लोगों का उठता जा रहा है। लोग अपनी सिमों को बीएसएनएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर यूजर्स के छोड़ने की बात की जाए तो रिलायंस जियो के यूजर्स ने सबसे ज़्यादा बीते 3 महीनों में जियो को छोड़ दिया है। ऐसे में जियो की घटती संख्या और जियो का घटता वर्चस्व कहीं ना कहीं रिलायंस जियो के लिए खतरनाक साबित हो रहा था, और इसी वजह से रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को रिशेड्यूल करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 3 प्लान को रिशेड्यूल किया भी जा चुका है। सबसे पहले 2 नए प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है रिलायंस जियो की तरफ से, जिसमें बिना डाटा के सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधा होने वाली है, जिसमें 1999 का प्लान है जो कि 365 दिनों का है। वहीं दूसरा प्लान 458 रुपए का है जो कि पूरे 84 दिनों के लिए है। हालांकि इसकी बात हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रिलायंस जियो अपने प्लान में 3
फरवरी से कटौती करने की तैयारी में लगा हुआ है और यह नए प्लान 3 फरवरी से लागू हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस जियो धीरे धीरे करके अपने प्लान को चेंज कर रहा है और यह प्लान को चेंज करने के पीछे वजह कुछ और नहीं बल्कि जो उपभोक्ता अब लगातार रिलायंस जियो को छोड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर से बांध करके रखना बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस जियो की तरफ से कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 25% तक रिलायंस जियो अपने रिचार्ज प्लान को कम कर सकता है। वो भी वह रिचार्ज प्लान जो फैमिली पैक के रूप में या फिर अधिकतम डाटा के रूप में उपयोग होते हैं उनमें यह कटौती देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप 199 से ऊपर का कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको 25% तक की कटौती 3 फरवरी के बाद इन रिचार्ज प्लानों में देखने को मिल सकती है, जो कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जुलाई 2024 में जो रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी हुई थी लगभग उसके बराबर ही पहुंच जाएगी। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपका रिचार्ज प्लान जितने का भी था अब उसी में कटौती करना शुरू किया जा चुका है। यानी कि अब उसी के प्लानों को वापस से लागू करने जा रही हैं यह कंपनियां। हालांकि एक बात और भी है कि कंपनियां इसको लेकर के प्रोपोगंडा इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह ऐसा करती हैं तो उनकी मार्केट में बदनामी भी हो सकती है। वजह साफ है कि एक बार प्लान के रिचार्ज को ज़्यादा करना और फिर वापस से धीरे धीरे करके उन्हें कम करना इन कंपनियों के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति तो है ही, साथ ही इन कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इससे वापस से यूजर्स आना शुरू हो सकते हैं। हालांकि जियो की तरफ से इस खबर के आने के साथ ही अब एयरटेल को लेकर भी एक बड़ा दांव सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि अगर जियो अपने रिचार्ज प्लान में 25% तक की या 23% तक की भी कटौती कर देता है तो इसका इम्पैक्ट एयरटेल के यूजर्स पर साफ दिखने को मिलने वाला है। अगर एयरटेल अपने प्लान की कमी नहीं करता है यानी कि रिचार्ज प्लान में कटौती नहीं कर रहा है तो सीधे तौर पर एयरटेल के यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा जियो में शिफ्ट हो सकते हैं और इसीलिए एयरटेल के सामने भी यह बात सामने है कि कहीं ना कहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी अपने महंगे रिचार्ज प्लान को एक बार फिर से रिशेड्यूल करके उन्हें कम करना पड़ सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो की सिम यूज़ करते हैं, साथ ही आपके परिवार में लोग रिलायंस जियो की सिम यूज़ करते हैं तो यह खबर उन तक ज़रूर साझा कीजिएगा। और हाँ, साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में यह लिखकर भी ज़रूर बताइएगा कि आप इस समय किस सिम को यूज़ कर रहे हैं। और साथ साथ यह भी कहिएगा कि क्या अगर जियो अपने रिचार्ज प्लान में कटौती कर देता है तो क्या आप जियो में शिफ्ट हो जाएंगे अगर नहीं यूज़ करते हैं तो, और अगर आप जियो की सिम पहले से यूज़ करते हैं तो क्या यह खबर आपके लिए सुविधाजनक और बेहतर है, वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।